मधुवन से प्यारे बाप दादा एवं दादियों सहित हम सभी मधुवन निवासी भाई एवं बहनों की तरफ से आप सभी महान आत्माओं को बहुत बहुत याद प्यार और ओम शांति। प्यारा बाबा हम सभी को वर्तमान समय एक ऐसी श्रेष्ठ स्थिति में देखना चाहते हैं जिसके द्वारा हम बाबा को प्रत्यक्ष कर सकें। क्यों? क्योंकि बाबा की प्रत्यक्षता हम बच्चों के द्वारा होनी है। और कब होगी? जब हमारी स्थिति बाप समान निरंतर योगी की या फरिश्ते बनेंगे। तो ऐसी एक श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए हम क्या पुरुषार्थ करें? वैसे तो आप अपनी अपनी रीति से सब पुरुषार्थ करते ही हैं, लेकिन हम कुछ एक बातें आप सभी को अपने अनुभव के आधार से बताएंगे ताकि आप भी उनका अपने जीवन में प्रयोग कर चलें। तो वैसा बनना करना कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि हम सभी देख रहे हैं समय बहुत ही तीव्र गति से जा रहा है। अंत का समय समीप आ गया है। पहले तो कहते थे हम आ रहा है, लेकिन अभी आ गया है। उसकी सब देख रहे हैं आप सभी उसे। तो अंत का समय तो समीप आ गया है, लेकिन हम सभी अपने आप से पूछें, क्या मेरी स्थिति भी संपूर्णता के समीप पहुंचती जा रही है? क्योंकि संपूर्ण तो हर एक को बनना ही है। संपूर्ण बन के घर वापस जाएंगे ना, है? तो समय से पहले यदि हमने अपने आप को संपूर्ण बना लिया तो उसकी प्राप्ति, उसका भाग्य अधिक होगा, है? और अगर नहीं तो फिर कुछ न कुछ सजा भी खानी पड़ेगी, फिर जाकर संपूर्ण पावन बनकर वापस जाएंगे। तो ऐसा ना हो, हम समय से पहले अपने आप को संपूर्ण बना लें और अपनी स्थिति के द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष करें। तो ऐसी एक श्रेष्ठ स्थिति बनाना क्यों ज़रूरी है, कैसे बनाएं वो भी मैं सुनाऊंगा, लेकिन उसके पहले क्यों ज़रूरी है। बाबा के महावाक्य हैं, बच्चे स्व स्थिति श्रेष्ठ है तो परिस्थितियाँ स्वतः ही बदल जाएंगी, आपके अनुकूल बन जाएंगी, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। इसलिए भी स्थिति को श्रेष्ठ बनाकर चलना, बहुत बहुत शक्तिशाली बनाकर चलना बहुत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वर्तमान की परिस्थितियों में आप सब देख रहे हैं, चारों ओर संसार में आज हलचल है, भयभीत हैं आत्माएं। कौन उनको इस भय से मुक्त कर सकेगा? कौन उनको शांति शक्ति दे सकेगा? जिन्होंने अपनी स्थिति को अचल अडोल शक्तिशाली बनाया हो। तो ऐसी हमें स्थिति बनानी है जिसके द्वारा हम अनेक आत्माओं को शांति शक्ति की, बाबा की अनुभूति करा सकें, उन्हें भय से मुक्त कर सकें। तो मैं बतला रहा था क्यों ज़रूरी है, जो बाबा के महावाक्य बताए, एक स्व स्थिति श्रेष्ठ है तो परिस्थितियाँ बदल जाएंगी। कैसे? सुनिए एक प्रैक्टिकल का अनुभव। एक जगह हम गुजरात में भट्ठी कराने के लिए गए। 2 दिन की भट्ठी थी। तीसरे दिन बहन जी ने कहा कि एक भाई ने नया मकान बनाया, उसकी ओपनिंग करने चलना है। ठीक है जी, चलिए। दिन के लगभग 10:30-11 बजे थे, मकान की ओपनिंग हुआ। उसके बाद बहन जी कहती है अभी आपने सबका क्लास कराना है। तो रोड पर टेंट लगाया हुआ था, उसमें बैठ के हम क्लास करा रहे थे। अच्छा भला मौसम था। देखते देखते काले काले बादल आने लगे, मोटी मोटी बूंद टपकना शुरू हो गया। तो सब में हलचल होने लगी, बरसात आ रही है, टेंट में बैठे, क्या होगा? तो हमने क्लास बंद किया और सबको कहा कभी कोई कमज़ोर नेगेटिव संकल्प नहीं करेगा। अभी हम 3 मिनट कॉमेंट्री से योग करेंगे और जैसे सबको योग कराया जाए वैसे ही योग करना है। तो हमने योग कराना शुरू किया। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान बाबा से शक्ति लेकर और प्रकृति को दान दे रहा हूँ। और हे प्रकृति देवी, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन आप अभी नहीं, आप 1 घंटे के बाद आना। ऐसे कर 3 मिनट कॉमेंट्री से योग कराया है और उसके बाद जो मोटी मोटी बूंद थी वो धीरे धीरे कर शांत होती चली गई। और उसके बाद पूरा 1 घंटा क्लास हुआ, फिर 1.5 घंटा ब्रह्म भोजन हुआ। तब तक तो सब कुछ ठीक ही था। फिर तो हम वहाँ से चले गए। आप लोगों ने ताली बजाई, लेकिन जोर से नहीं बजाई है। क्यों मैंने बात कही, इसके पीछे भी राज है। कई भाई बहनें
अभी तो खैर सभी ठीक बैठे हैं, लेकिन कई भाई बहने क्लास करते करते मुरली सुनते सुनते वाणी से परे चले जाते हैं। तो जब ताली बजती है तो क्या होता है, एक्यूप्रेशर पॉइंट दबते हैं तो अलर्टनेस आ जाएगी, चुस्ती आ जाएगी, सुस्ती भाग जाएगी। दूसरा, हमारे सारे शरीर के अंगों के एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं हाथ के अंदर, तो वो पॉइंट दबेंगे तो अनेक बीमारियों का इलाज भी स्वतः ही होता रहेगा, तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो जहाँ आपको लगे वहाँ ताली की आवश्यकता है तो ज़रूर बजाएं, ताकि चुस्ती भी रहेगी, अलर्टनेस रहेगी और स्वस्थ भी रहेंगे। तो इस तरह से स्व स्थिति श्रेष्ठ है तो वहाँ परिस्थितियाँ स्वतः ही बदल जाती हैं, हमारे अनुकूल बन जाएंगी, हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगी। इसलिए स्थिति को श्रेष्ठ बनाकर चलना वर्तमान में भी आगे आने वाले समय को देखते हुए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो कैसे बनाएंगे श्रेष्ठ स्थिति? उसके लिए सबसे पहले 3 अभ्यास। ज्ञान योग तो आप सब रोज़ाना करते हैं, लेकिन फिर भी हम जो चाहते हैं वैसा परिवर्तन या वैसा पुरुषार्थ कईयों का नहीं हो पाता है। क्यों? सुन तो लेते हैं, हम डायरी में नोट भी करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में वैसा बहुत कम हो पाता है। कई करते भी हैं, अच्छा, सबकी बात में नहीं कह रहा, लेकिन प्रैक्टिकल अभी करने की आवश्यकता है। यदि जीवन में हम प्रोग्रेस, परिवर्तन चाहते हैं तो प्रैक्टिकल करें। तो मैं प्रैक्टिकल के करने के 3 अभ्यास बतला रहा हूँ, और यहीं बैठे बैठे ही वो आप शुरू कर दें अभी से ही। जिनको अपने पुरुषार्थ को तीव्र बनाना है और कम समय में संपूर्णता की मंजिल को पाना है, सहज निरंतर योगी बनना है, पवित्रता में संपूर्ण बनना है, अपने योग के चार्ट को बढ़ाना है, मन बुद्धि की एकाग्रता को बढ़ाना है, तो ये 3 अभ्यास अभी से ही सब रोजाना करके चलें। पहला अभ्यास जो आज भी बाबा ने मुरली में वो पाठ पक्का कराया कि आज मुझे सारे दिन में कम से कम 50 लोगों को आत्मा के रूप से देखना है। जो भी सामने आए, ये भी आत्मा, वो भी आत्मा, वो भी आत्मा, वो भी, कम से कम 50, ज़्यादा आप जितनों को भी देख सकते हैं। इससे क्या होगा? आंखें जो कुछ देख रही हैं, मन तुरंत वैसा ही संकल्प करना शुरू कर देता है और वैसी हमारी स्थिति बन जाती है। तो जैसी दृष्टि वैसी वृत्ति बनी, वैसे विचार बने, और जैसी वृत्ति वैसी स्थिति बन जाती है। तो मूल आधार क्या हुआ? दृष्टि। यदि हम दृष्टि को आत्मिक बना लें, रूहानी बना लें, दिव्य बना लें, तो वहाँ संपूर्ण बनने में देरी नहीं लगेगी। दूसरा अभ्यास, आज मुझे सारे दिन में कम से कम 50 बार अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करनी है। 5, 10, 15 मिनट के बाद जब भी स्मृति आए, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए बिंदु बन जाओ, निराकारी बन जाओ, विदेही बन जाओ। क्योंकि हम सारा दिन 5-6 फुट के शरीर के भान में रहते हैं, तो इसका प्रभाव जब देह में होते हैं तो देह के संबंध, वस्तु, वैभव, व्यक्तियों का प्रभाव स्वतः ही हमारी स्थिति पर आता है। और जैसे ही हम इस देह से न्यारे बने, डिटैच हुए, शरीरी बने, तो वहाँ आत्मा उस सर्वशक्तिवान की छत्र छाया के नीचे आ जाती है। और जिनके ऊपर सर्वशक्तिवान की छत्र छाया हो सर्वशक्तियों की, तो वहाँ सब कुछ सहज, सरल और संभव होता चला जाएगा। सभी प्रकारों के प्रभाव से आप अपने आप को सहज ही मुक्त अनुभव करेंगे। और ये 2 बातें और भी हैं, बहुत सारी विघन बातें पुरुषार्थ में, लेकिन सबसे पहले ये 2 बातें ज़्यादातर भाई बहनों के सामने पुरुषार्थ में विघन रूप बनकर आती हैं। पहला देह का भान और दूसरा देह का अभिमान। देखो, बाबा को याद करने के लिए तो हमें अटेंशन देना पड़ेगा, आत्माभिमानी बनना पड़ेगा, और देह भान माने के लिए पता ही नहीं चलता कब आ जाते हैं। तो इसके भान से अपने आप को मुक्त बनाना, न्यारा बनाना, इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए ये प्रैक्टिस अशरीरी बनने की बार बार करें। जितनी बार हम अशरीरी बनने की प्रैक्टिस को बढ़ाते जाएंगे तो उतना देह भान और देह का अभिमान टूटता जाएगा। और जहाँ पर हम अशरीरी बनकर रहते हैं, चलते हैं, तो ये बाबा के महावाक्य हैं कि बच्चे यही अभ्यास अंत में बहुत काम आएगा, पास विद ऑनर बनाएगा, और यही तुम्हारी मनसा, सेवा और सेफ्टी का साधन बनेगा। क्या? अशरीरी बनने की प्रैक्टिस। तो सुनिए एक ऐसा ही अनुभव।
एक भाई थे, बाबा के ज्ञान में चलते थे और उनकी दुकान थी, तो दुकान बंद करके रात को 10 साढ़े 10 बजे के करीब वापस लौट रहे थे। तो जिस रास्ते से वो आ रहे थे वो उस रास्ते पर उस दिन लाइट नहीं थी, अंधेरा था, तो कुछ जंगल का भी रास्ता पड़ता था। तो किसी ने उनको बोला भी, भाई आप इस रास्ते से नहीं जाओ, आपके साथ कुछ भी घटना हो सकती है। तो मन में विचार आया, कौन क्या करेगा, भगवान हमारे साथ है, हम इधर से ही जाएंगे, ऐसा सोचकर और चल पड़ा। उधर से चल पड़ा तो जहाँ बहुत अंधेरा था, कुछ झाड़ियाँ वगैरह थी, तो कुछ लोग वहाँ छुपे हुए थे लूटने के लिए। तो जैसे ही वहाँ होके निकलने लगा तो उसको ज़ोर से आवाज़ लगाई, या तो आप अभी रुक जाओ, नहीं तो अभी हम आपको ख़त्म कर देते। तो वो खड़ा हो गया तो 5-6 लोग उसके आसपास आ गए और एक ने उसको पकड़ लिया, दूसरा उसके पास जो भी कीमती सामान है वो निकाल रहा है। पहले तो उसको कहा कि जो भी तुम्हारे पास है निकाल दो, नहीं तो अभी हम आपको ख़त्म कर देते। तो उसने कहा आप लोगों को जो चाहिए सब ले लीजिए, लेकिन मुझे छोड़ दीजिए। और ऐसा कहकर वो बिल्कुल शरीरी बनकर, विधेयी बनकर बाबा को याद कर रहा है और बाबा से यही योग लगा रहा है कि बाबा अभी बस आ जाओ, आपकी मदद की आवश्यकता है। ऐसे वो शरीरी बन के बाबा को याद कर रहा है। तो कैसे बाबा उसकी मदद करता है, एक वंडरफुल अनुभव है ये। तो जिस व्यक्ति ने उसको पकड़ा हुआ है उसको ऐसा लगता है कि उसको कोई पकड़ कर ले जा रहा हो। अब वो जोर से चिल्लाता है, मेरे को बचाओ बचाओ बचाओ, कोई पकड़ के ले जा रहा है। तो आसपास में जो खड़े थे बोले, क्या हुआ इसको, कौन पकड़ के ले जा रहा है, कोई दिखाई तो दे नहीं रहा। नहीं मेरे को कोई पकड़ के ले जा रहा है, बचाओ बचाओ। अब जो पकड़ के ले जा रहा हो दिखाई नहीं दे रहा हो, तो कौन हो सकता है? भूत आत्मा, इविल सोल। वो जिससे उसका संबंध होगा उसको ही दिखाई देगा और किसी को वो नहीं दिखाई देगा है। तो ये सोचकर वो तो डर गए, ये तो कहीं भूत तो नहीं है, अगर भूत का हम कुछ ले गए तो वो तो घर भी पहुंच जाएगा, वहाँ भी नहीं छोड़ेगा, इसलिए इससे बच के भागो। तो जो कुछ उससे लिया वो सब वहीं फेंक कर और सब भूत 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 ऐसे चिल्लाते हुए भाग गए सब। तो इस तरह से आपने देखा कि जहाँ पर हम शरीरी बन जाते हैं, विदेही बन जाते हैं, तो वहाँ पर सर्वशक्तिवान भगवान की छत्र छाया हमारे ऊपर आ जाती है। और जिनके ऊपर सर्वशक्तिवान की सर्वशक्तियों की छत्र छाया हो, उसका संसार में कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। तो तीसरा अभ्यास, स्वयं को फरिश्ता समझो और दूसरों को फरिश्ते रूप में देखकर चलो। मैं इस तन में अवतरित हुआ फरिश्ता हूँ। ये सभी फरिश्ता बनने वाली, देवी देवता बनने वाली महान आत्माएं हैं। इस नज़र से सबको देखकर चलो। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, मैं आत्मा भी लाइट और मेरा शरीर भी लाइट। इमर्ज कर लो अपने सामने अपना वो फरिश्ता भी, क्योंकि हम सभी को पुरुषार्थ करके फरिश्ता बनना है। संगम युगी पुरुषार्थी जीवन की संपूर्ण स्थिति का प्रतीक है फरिश्ता स्थिति। वो बनकर फिर हम भविष्य में जाकर देवता बनेंगे। तो अपने उस संपन्न स्वरूप को सदैव सामने रखो। आज मैं ये हूँ, कल मुझे ये बनना है। डबल लाइट, मैं आत्मा भी लाइट और मेरा शरीर भी लाइट। उससे चारों ओर लाइट माइट के वाइब्रेशंस फैल रहे। सदैव अपने सामने इमर्ज रखो अपने सामने। तो जब आप स्वयं को फरिश्ता समझेंगे तो ही दूसरों को फरिश्ते रूप में देख सकेंगे। और जहाँ फरिश्ता हर एक की को हम फरिश्ते स्वरूप की नज़र से देखेंगे तो वहाँ किसी की भी कमी कमजोरियाँ दिखाई नहीं देंगी। हर एक की गुण विशेषता महानता ही नजर आएंगी, तो वो आपके अंदर भी आती चली जाएंगी और आप भी एक विशेष आत्मा, महान आत्मा बनते चले जाएंगे। तो ये तीनों अभ्यास आप विधि पूर्वक कर लीजिए सारे दिन में। उसके बाद आप अनुभव करेंगे कि आपको वहाँ योग लगाना नहीं पड़ेगा, योग लगा रहेगा। और जब भी योग करने बैठेंगे सहज ही मन बुद्धि एकाग्र हो जाएगी और एक पावरफुल स्थिति का अनुभव करेंगे। करके देखिए। और श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए हम अपनी संकल्प शक्ति को पॉजिटिव और पावरफुल बनाएं, सकारात्मक बनाएं। क्योंकि सबसे पहले मन में किसी भी कार्य के लिए संकल्प आता है।
मुझे ये काम करना है नहीं करना है, जाना है नहीं जाना है, क्या करना है कैसे करना है, संकल्प आता है। यदि वो संकल्प हमारा पॉजिटिव पावरफुल है तो उसका रिजल्ट फिर वैसा मिलेगा, और यदि वो व्यर्थ नेगेटिव साधारण है तो उसका रिजल्ट फिर वैसा मिलेगा। और बाबा ने तो कहा ही है कि जैसा तुम सोचोगे वैसा बनते जाओगे। तो हम हर एक ये भी अपने आप से पूछ लें कि क्या जो मैं बनना करना चाहता हूँ या चाहते हूँ मैं वही सोचते हूँ। नहीं तो कई बार जो नहीं चाहते वो भी सोच लेते हैं। तो ये ध्यान देने की बात है कि जो हम बनना करना चाहते हैं हम वही सोचें, और नहीं चाहते वो हम ना सोचें। क्योंकि जैसे जैसे पुरुषार्थ करके हम अपनी संपूर्ण स्थिति के समीप पहुंच रहे हैं तो वैसे वैसे हमारे एक एक संकल्पों के अंदर वो सिद्ध होने की, वैसा बनने करने की शक्ति आती जा रही है। और उस स्थिति में यदि कमजोर नेगेटिव संकल्प आ गया तो उसमें भी पावर है, क्योंकि स्थिति शक्तिशाली है। और वो सिद्ध हो गया तो वहाँ एक समस्या खड़ी हो जाएगी, विघ्न पैदा हो जाएगा। तो हम अपने संकल्प शक्ति के महत्व को जाने, पहचाने और उसको व्यर्थ नेगेटिव होने से बचाएं, पॉजिटिव पावरफुल बनाकर चलें। तो सुनिए एक ऐसा ही अनुभव, पहले मैं सुनाता हूँ एक नेगेटिव संकल्प का अनुभव, ताकि हम अपने आप को उससे बचा सकें। एक भाई का फ़ोन आया, कहने लगा भाई साहब मैं 25 साल से ज्ञान में चल रहा हूँ और मेरे सामने एक बड़ी समस्या आ गई है कि हमारे को हमारे ही बच्चों ने घर से निकाल दिया है, तो हम कहाँ जाएं, क्या करें, बड़ी आई। तो हमने पहली बार सुना ऐसा भाई। तो मैं भी सोचने लगा क्या इनको जवाब दिया जाए। तो 2 मिनट बाबा को याद कर कहा कि बाबा ये आत्मा ऐसे से पूछ रही है, क्या जवाब दिया जाए। तो बाबा से टचिंग मिली कि बच्चे इनसे पूछो कि आप लोगों ने कहीं कुछ गलत तो नहीं सोचा था। तो पूछा उससे भाई याद करो कि आप लोगों ने कहीं कुछ गलत तो नहीं सोचा था। तो 1 मिनट में सोच कर कहता है कि हाँ, हम सोचते थे कि कहीं बच्चे घर से नहीं निकाल दें तो कुछ पैसा जमा करके रख लो। तो जो सोचा वही हो गया उनके साथ। तो ये बड़ी सूक्ष्म प्रक्रिया है, इसलिए हम ये ध्यान देने की बात है कि हम जो बनना करना चाहते हैं वही सोचें, जो नहीं चाहते वो हम ना सोचें। तो देखो एक नेगेटिव संकल्प में जब इतनी बड़ी शक्ति है वो सिद्ध हो जाता है, तो पॉजिटिव संकल्प में तो उससे कहीं कई गुना बढ़कर शक्ति है, तो हम क्या नहीं कर सकते। अब सुनिए एक पॉजिटिव पावरफुल संकल्प का अनुभव। एक भाई थे, उनको कैंसर हो गया था और डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया कि आप केवल 4 महीने ही जीवित रहेंगे, जो कुछ करना है कर लीजिए। लेकिन उस भाई ने इस विचार को अपने अंतर मन में ही नहीं आने दिया। डॉक्टर की बात सुनकर उन्होंने एकदम पॉजिटिव पावरफुल संकल्प किया कि नहीं, मुझे तो जिंदा रहना है, मुझे भगवान के यज्ञ की सेवा करनी है और इस कैंसर की बीमारी से कंप्लीट मुक्त होना है। एकदम डॉक्टर की बात के अपोजिट और पॉजिटिव पावरफुल संकल्प किया। तो देखो ये नियम है हम सभी का। शरीर बॉडी जिन सेलों से बना है वो हर एक व्यक्ति के शरीर के सेल हर 4 महीने के अंदर कंप्लीट चेंज हो जाते हैं, नए सेल्स बनते रहते हैं, पुराने ख़त्म होते जाते हैं। ये प्रक्रिया हर एक के शरीर में ऑटोमेटिक चलती रहती है। तो नए सेल्स का निर्माण शरीर में किस आधार से होता है, जैसा हम संकल्प कर रहे हैं वैसे सेल्स बनते जाते हैं और पुराने सेल्स खत्म होते जाते हैं। तो उस भाई ने जब ये संकल्प किया कि मुझे जिंदा रहना है, भगवान के यज्ञ की सेवा करनी है और कैंसर की बीमारी से कंप्लीट मुक्त होना है, तो इन पॉजिटिव पावरफुल विचारों ने उसके शरीर में वैसे ही पॉजिटिव पावरफुल सेल्स का निर्माण करते चले गए और इस आधार से जो बीमारी के नेगेटिव सेल थे वो धीरे धीरे कर निकलते गए, ख़त्म होते गए। और आज इस बात को लगभग 15 साल होने को आए हैं। वो भाई आज तक जिंदा है, बाबा के की सेवा कर रहा है, कंप्लीट कैंसर मुक्त हो रहा है। तो आप सोचिए एक पॉजिटिव पावरफुल संकल्प में कितनी बड़ी शक्ति है। यदि हम ये निश्चय कर लें कि मुझे बाप समान निरंतर योगी फरिश्ता बनना ही है, तो दुनिया की कोई शक्ति आपको वैसा बनने करने से रोक नहीं सकती। इसलिए जो हम बनना करना चाहते हैं उस संकल्प को अमृत वेले उठते ही अपने अंतर मन में 9 बार भर दें कि मुझे ऐसा बनना है, मुझे ये करना है। तो उस समय हमारा अंतर मन शांत खाली होता है, तो उन विचारों को सहज ही स्वीकार कर लेगा और वैसा बनना करना फिर हमारे लिए
सहज और सरल हो जाएगा। और श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए हम अमृत वेले आँख खुलते ही कोई न कोई एक स्वमान इमर्ज कर लें, और ऐसा स्वमान जिसकी स्मृति में आते ही नशा चढ़े शक्ति की अनुभूति हो। मैं इस तन में अवतरित फरिश्ता हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, लाइट हाउस माइट हाउस, और उस स्वमान का स्वरूप बनकर चिंतन करते योग करें और सारे दिन में भी मन को काम दे दें, उसी नशे में रहें, उसी का अभ्यास करके चलें। तो स्वमान से क्या होगा? स्वमान से हमारे विचार महान बनते हैं, और जहाँ विचार महान है तो स्थिति को महान बनाना, श्रेष्ठ बनाना सहज और सरल हो जाएगा। स्वमान से स्वयं को सम्मान मिलता है, बाबा से भी सम्मान मिलता है, और दूसरों से भी सम्मान मिलता है। स्वमान के पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा कैसे भी अभिमानी आत्मा के अभिमान को भी खत्म किया जा सकता है। इतनी बड़ी शक्तियाँ हैं बाबा द्वारा दिए हुए स्वमानों में। तो सुनिए एक ऐसा ही अनुभव कि कैसे एक नेगेटिव विचारों वाली आत्मा को बदलकर पॉजिटिव बनाया जा सकता है। जो कार्य आपके मुख के बोल से नहीं हो पाता, वो स्वमान के पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा कराया जा सकता है। आजकल बहुत लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि लोग पैसे दे देते हैं, ले लेते हैं, लेकिन देते नहीं हैं, धोखा दे देते हैं बिजनेस में। तो अगर बाबा के बच्चे ऐसे, उनके साथ ऐसे होता है, तो फिर बार बार बुद्धि योग उधर ही जाता रहेगा, बाबा ज्ञान योग सब एक तरफ रह जाता है, टेंशन हो जाता है। ऐसे तो बाबा ने मना किया है कि ऐसे बाबा के बच्चों को ऐसी लेन देन नहीं करनी है, फिर भी कहीं होता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें? कैसे हम स्वमान के पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा एक नेगेटिव विचारों वाली आत्मा को बदलकर पॉजिटिव सहयोगी बना सकते हैं? एक अनुभव, एक भाई थे, उन्होंने ज़मीन की प्लाट के लिए सौदा किया था 4 लाख रुपए में। बातचीत होगी, सौदा फाइनल हो गया, कहा कि फलानी डेट को आना, पैसे दे देना, रजिस्ट्री करा देना। तो वो 4 लाख रुपए लेकर गया, कागज़ वगैरह सब तैयार हो गए, तो बोल ठीक है पैसे दे दो, रजिस्ट्री करा देते। उसने 4 लाख रुपए दे दिए, और पैसे लेकर वो व्यक्ति बदल गया कि आपको ये प्लाट नहीं, हम ये प्लाट देंगे। एक जैसे ही बराबर के साथ साथ 2 प्लाट थे, बात हुई थी 1 नंबर की, वो देना चाहता है 2 नंबर। बोल नहीं, 1 नंबर नहीं मिलेगा, 2 नंबर दो। नहीं, बोल बात तो 1 नंबर की हुई थी। बोल नहीं, वो नहीं मिलेगा। तो बोल ठीक है, नहीं देना हो तो मेरे पैसे वापस कर दो, कल ले जाना। कल गया, 5 दिन बाद, 5 दिन बाद गया, 15 दिन बाद, 15 दिन बाद गया, महीना बाद। ऐसे करते करते 2 साल निकाल दिए, उसके पैसे वापस नहीं कर। तो उस भाई का फ़ोन आया, भाई साहब मेरे सामने ऐसे ऐसी बड़ी समस्या आ गई है, और मेरा योग नहीं लगता है बाबा से, वही विचार बुद्धि में घूमते हैं, टेंशन हो गया है, मैं क्या करूँ? तो हमने उन्हें बताया कि आप एक प्रयोग करिए। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। इन दोनों स्वमानों का अभ्यास करते रोजाना 1 घंटा 21 दिन योग करो। और जब योग करें तभी भी ये संकल्प करना कि ये मेरे योग की शक्ति उस आत्मा को जाए, और इससे उसको सद्बुद्धि मिले, और वो मेरे पैसे वापस कर दे। ये मेरा योग इस बात के लिए है। इनका ये संकल्प जरूर करना, तो आपका योग उस दिशा में काम करेगा। उसने ऐसा ही किया। अमृत के लिए उठकर, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान बाबा से शक्ति लेकर उस आत्मा को दे रहा हूँ, और ये मेरे योग की शक्ति उस आत्मा को जाए, और इससे उसको सद्बुद्धि मिले, और वो मेरे पैसे वापस कर दे। ये मेरा योग इस बात के लिए। ऐसे वो योग करता गया। 10 दिन योग करने के बाद वो व्यक्ति खुद उसके घर पे आता है चल के, और 4 लाख रुपए देकर चला जाता है। तो जो कार्य मुख के बोल से नहीं हो पाया, वो स्वमान के पावरफुल वाइब्रेशंस ने कराया, बाबा के योग ने कराया। यही अनुभव हम कहीं सुनाया क्लास में। एक माता के भी कोई पति शरीर छोड़ दिया था, और उसके 20 लाख रुपए दे नहीं रहा था। उसको ये अनुभव सुनने के बाद निश्चय हो गया, और उसने प्रयोग किया 15 दिन या 20 दिन जितना भी योग किया, और वो व्यक्ति उसके घर आके पैसे देकर गया। वो तो इतनी बड़ी शक्तियाँ हैं बाबा द्वारा दिए हुए स्वमानों में। तो प्रयोग करके देखिए। तो अगली पॉइंट, श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए हम अपने आप को व्यर्थ के विचारों से कंप्लीट मुक्त बनाएं। सदा समर्थ शक्तिशाली विचारों का स्वरूप बन के चलें।
क्योंकि व्यर्थ के विचारों में बहुत भाई बहनों का बहुत सारा समय और शक्तियाँ वेस्ट चली जाती है, स्थिति साधारण हो जाती है। तो इसलिए व्यर्थ से मुक्त होने के लिए सदा क्यों व्यर्थ चलता है? जब हम अपने आप को फ्री खाली छोड़ देते हैं, मन को कोई काम नहीं देते। तो मन का काम है संकल्प करना। ज्ञान योग के विचार नहीं देंगे तो जो सुनेंगे जो देखेंगे उसका ही चिंतन चलना शुरू हो जाएगा। इसलिए जिनको व्यर्थ से मुक्त बनना है तो वो ज्ञान का मनन चिंतन, स्वमान का अभ्यास, चेकिंग करना, चार्ट रखना, अटेंशन देना, मनन चिंतन, स्टडी, इन सब बातों में अपने आप को बिजी रख के चलें तो व्यर्थ को आने की मार्जिन ही नहीं मिलेगी। तो आपके विचार सदा समर्थ शक्तिशाली बनते चले जाएंगे और जहाँ विचार समर्थ शक्तिशाली हैं तो स्थिति को शक्तिशाली बनाना सहज और सरल हो जाएगा। बाबा के महावाक्य के इस संबंध में कि बच्चे यदि तुम व्यर्थ से मुक्त होते जाओ तो वहाँ समर्थ संकल्पों की कमाल देखने को मिलेगी। तो जहाँ हम व्यर्थ के विचारों से मुक्त होते जाते हैं तो कैसे समर्थ संकल्पों की कमाल होती है, सुनिए एक अनुभव। एक भाई को एक कंपनी में सर्विस के इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। वो पहली बार इंटरव्यू देने जा रहे तो उनके मन में भी थोड़ा सा व्यर्थ के विचारों को लेकर हलचल थी। पता नहीं क्या प्रश्न मेरे से इंटरव्यू में पूछा जाएगा, मैं पास हो पाऊँगा या नहीं है। तो वो मधुबन आए बाबा से मिलने के लिए। एक रात ऊपर भी पांडवन में आए, हमारे से वहाँ मिले। तो यही प्रश्न किया, भाई साहब मेरी कोई कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है और मेरे मन में थोड़ा सा पहली बार इंटरव्यू देने जा रहा हूँ तो थोड़ा सा व्यर्थ के विचारों की हलचल है, पता नहीं क्या प्रश्न मेरे से पूछा जाएगा, मैं इंटरव्यू में पास हो पाऊँगा या नहीं। तो मेरे को थोड़ा सा आप गाइड करेंगे, मेरे को क्या करना चाहिए। तो हमने उन्हें बताया, कई बार ऐसे हमने बताया है और कई लोगों को उसमें सफलता मिली है। तो हमने उन्हें बताया कि आप जब इंटरव्यू देने जाएं तो इस निश्चय के साथ इंटरव्यू देने जाना कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ और सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है। दूसरा, इस निश्चय के साथ इंटरव्यू देने जाना कि मैंने जो पढ़ा है, याद किया है, वैसे ही प्रश्न मेरे से इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। तीसरा, सफ़ेद कपड़े पहन कर बैज लगा के जाना। तो बोल ठीक है, बताना इसका रिजल्ट क्या रहता है। उसने ऐसा ही किया, सफ़ेद कपड़े पहन के बैज लगा के मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है और मैंने जो पढ़ाई याद किया वैसा ही प्रश्न मेरे से इंटरव्यू में पूछा जाएगा। गया तो जहाँ पहुँचा इंटरव्यू देने के लिए तो दो बुजुर्ग से लोग इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हुए थे। तो जैसे ही उनका ध्यान इस भाई की ओर गया तो सबसे पहला ध्यान बैज की तरफ गया। तो बैज को देखकर वो कहते हैं, अच्छा आप ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाते हो? उसने कहा हाँ जी। और फिर तो आप मेडिटेशन करना भी जानते होंगे? बोला हाँ जी। तो आप कैसे मेडिटेशन करते हैं, क्या हमें भी सिखाएंगे? बोला हाँ जी, ये इंटरव्यू हो रहा है देखो है। तो उसने बस थोड़ा सा आत्मा परमात्मा का परिचय देकर और कॉमेंट्री से योग करा दिया। बात ये नहीं है कि आप क्या मना इंटरव्यू में क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन आप जो भी प्रश्न पूछा जाए उसका जवाब किस रीति से देते हैं उस पर डिपेंड करता है उसका रिजल्ट। तो जैसे ही उसने पूछा फटाके से वो जवाब देता गया। तो उसने कॉमेंट्री से योग कराना शुरू कर दिया। वो कराता गया कॉमेंट्री से योग और उन दोनों की आंखें बंद और मगन प्रभु प्यार में। 20 मिनट तक उसने कॉमेंट्री से योग कराया। योग पूरा हो गया है, फिर भी उनकी आंखें ना खुले। फिर 5 मिनट के बाद उसने कहा साहब अभी मेडिटेशन पूरा हो गया है। तो उनकी आंखें खुली। अच्छा, अब तो बहुत अच्छा मेडिटेशन कराना जानता हो। दूसरा प्रश्न उससे किया कि इसके अलावा आप और क्या जानते हो? तो बोले मैं गीत गाना बहुत अच्छा जानता हूँ। तो बोले गीत गाकर सुनाएंगे? बोला हाँ जी। तो उसने गीत गा दिया, प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए। अब वो गीत भी ऐसा है तो सुनते सुनते फिर दोनों की आंखें बंद और मगन प्रभु प्यार में है। 3-4 मिनट का ही गीत है। गीत पूरा हो गया है, फिर भी उनकी आंखें ना खुले। फिर 5 मिनट के बाद उसने कहा साहब अभी गीत पूरा हो गया है। तो उनकी आंखें खुली। अच्छा, आप तो गीत गाने बहुत अच्छा जानते हो। तो बोला आप इंटरव्यू में पास हो गए हो और ये लो अपॉइंटमेंट लेटर और फलानी डेट से ड्यूटी ज्वाइन कर लेना। तो ये क्या हुआ? समर्थ संकल्पों की कमाल। इसलिए
हमारे सामने कैसी भी परिस्थिति समस्या क्यों न आए, लेकिन कभी अपने मन में कमजोर अथवा व्यर्थ के नेगेटिव विचारों को नहीं लाएं। सदा समर्थ और शक्तिशाली विचारों का स्वरूप बन के चलें, तो फिर जो आप सोचेंगे वही होगा। अब ऐसी बातें, ऐसे अनुभव सुनने के बाद आप में से भी कईयों के सामने कुछ छोटी मोटी समस्या होती है, तो आप भी सोचेंगे हम भी ऐसे प्रयोग करें। जरूर करिए, लेकिन योग के प्रयोगों में सफलता पाने के लिए 5 बातों की आवश्यकता है। उन 5 बातों को हम अपने जीवन की धारणा में लाएं और फिर प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। पहली बात, हमारा एक दिन का योग का चार्ट कम से कम 4 घंटे का अवश्य होना चाहिए। 2 घंटा बैठ के 2 घंटा कर्म करते हुए अमृत वेले से रात्रि तक एक दिन का योग का चार्ट कम से कम 4 घंटे का अवश्य होना चाहिए। अगर 4 घंटे हमारा योग का चार्ट है एक दिन का, तो आप कहीं समस्या परिस्थितियों के लेवल से फिर ऊपर उठ जाएंगे। फिर वो बातें, समस्या, परिस्थिति आपकी स्थिति को प्रभावित नहीं करेंगी। और कम योग का चार्ट है 4 घंटे से, तो वहाँ प्रभावित होने की मार्जिन है। एक इस पर भी एक अनुभव, एक सेवाधारी माता मेरे पास आई। हमारी वहाँ पांडवन के आंगन में सेवा है, जैसा कि बताया अभी बहन जी ने, सिक्योरिटी के दिन के समय। तो कहने लगी, भाई जी मेरी ये समस्या, वो समस्या, वो समस्या, 8-10 समस्याएं गिना दी, मैं क्या करूँ। अब उस दिन मैं कहीं बाहर जा रहा था बाबा की सेवा में भट्ठी कराने के लिए। तो मैंने माता जी को कहा कि माता जी मैं अभी कहीं बाहर जा रहा हूँ बाबा की सेवा में 5 दिन के लिए, तो आप ऐसा करो तब तक आप 2 घंटा बैठ के और 2 घंटा कर्म करते योग कर लो 5 दिन तक, और 5 दिन के बाद आप मेरे से मिलना। तो बोल ठीक है। मैं बाहर चला गया, माता जी योग करती रही, 2 घंटा बैठ के 2 घंटा कर्म करते हुए, और 5 दिन के बाद जब मैं वापस आया तो मिलने के लिए आई। तो पूछा, बोलो माता जी क्या समस्या है। तो माता जी कहती है, भाई साहब मेरी तो कोई समस्या ही नहीं है। तो समस्याएं कहाँ हैं, क्यों ज़्यादा हैं? जहाँ बाबा से योग हमारा कम है अथवा नहीं है, वहीं ज़्यादा समस्याएं। तो हम अपने योग के चार्ट को बढ़ाएं तो सब समस्याएं स्वतः ही समाप्त होती चली जाएंगी। दूसरी बात, योग के प्रयोगों में सफलता पाने के लिए निश्चित स्थान और निश्चित समय का होना बहुत ज़रूरी है। एक ही समय पर और एक ही स्थान पर रोजाना बैठ के योग करें, जितने भी दिन योग करना हो। तीसरी बात, योग के प्रयोगों में सफलता पाने के लिए जैसी समस्या, जैसी परिस्थिति, वैसे ही स्वमान में स्थित होकर योग का प्रयोग करें। समझे? जैसे कि कहीं मान लो शक्ति की आवश्यकता है तो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। कहीं कोई दुख दर्द संबंध समस्या है तो मैं मास्टर दुख करता सुख करता हूँ। कहीं कोई किसी प्रकार की अशांति से संबंधित बात है तो मैं शांति का अवतार हूँ। वरना जैसी समस्या वैसे ही स्वमान में स्थित होकर योग का प्रयोग करें तो सफलता मिलेगी। चौथी बात, योग के प्रयोगों में सफलता पाने के लिए हमारे मन की शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याणकारी भावनाओं का होना बहुत ज़रूरी है। और पांचवी बात, पावरफुल स्थिति, शक्तिशाली स्थिति का होना बहुत जरूरी है। इन 5 बातों को आप अपने जीवन की धारणा में लाएं, फिर प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए एक तो जो मैंने बताया, सदैव अपने श्रेष्ठ स्वमान में रहें। दूसरा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है, ये सदैव बाबा को साथी बनाकर चले। कहीं भी जाओ आओ, कुछ भी करो, 2 मिनट बाबा को याद कर कहो, बाबा मैं फलानी सेवा पर जा रहा हूँ, जा रही हूँ, आप भी मेरे साथ चलो और ये कार्य कराओ। तो आप वहाँ अनुभव करेंगे जैसे कि कोई व्यक्ति किसी का साथी बनकर साथ निभाता है, ऐसे भगवान हमारा साथी बनकर साथ निभाता है। और जिनके साथ सर्वशक्तिवान साथी बनकर साथ दे रहा हो तो वहाँ असंभव भी संभव हो जाएगा। कदम कदम पर सहज सफलता अनुभव करेंगे। आपने कोई कार्य किया हो और फिर से वो सेवा करनी पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है, अनुभव है आपको।
लेकिन बहन जी आपको कोई ऐसी सेवा दे दे जो कभी आपने की नहीं हो, तो आप सोचेंगे भाई ये सेवा मैं कैसे करूँगा या करूँगी यार। लेकिन आपने बाबा की सेवा समझकर हाँ कर लिया तो फाइनल बात है कि बाबा आपसे वो कार्य करवा लेगा, क्यों कराने वाला तो वो है, आप हमको तो सिर्फ निमित्त बन के ही पार्ट बजाना है। इसलिए बाबा की सेवाओं में कभी भी ना नहीं करनी है, सदा हाँ जी का पाठ पक्का करके चलना है। ये साधारण बहनें नहीं, ये पवित्रता की देवियाँ हैं, भगवान के राइट हैंड है, इनके द्वारा बाबा अपना कार्य करवा रहा है। तो इसलिए सदैव हाँ जी का पाठ पक्का करके चले। मैं रात को भी सुना रहा था बहनों को, तो हम एक जगह भट्ठी कराने गए हैं गोवा, वहाँ जो हॉल बना था वो बहुत अच्छा सीन है उसका। तो ये स्टेज के पीछे वहाँ शीशा, वो दीवार नहीं है, शीशा है, और पीछे पहाड़ी है, उस पहाड़ी के पीछे और पहाड़ी के ऊपर बहुत सारे पेड़ फूलों के फलों के लगाए हुए हैं। तो बहुत अच्छा सीन देखने को मिलता है क्लास वाले बैठने वालों को क्लास में। तो वहाँ 8-10 दिन अलग अलग सेंटरों पर भट्ठी थी, वो करा के पूरा करके हम और गोवा से विदाई ले रहे थे, ट्रेन से आना था। तो विदाई के समय बहन जी ने क्या किया, बहुत बड़े बड़े लाल वाले केले होते हैं ना, बहुत मोटा भी होता है लंबा भी होता है वो, तो लाल वाले केलों का इतना बड़ा गुच्छा लाके मेरे सामने रख दिया, भाई जी ये मधुबन ले जाओ। अब मेरे पास 6 आइटम पहले से ही थे, क्योंकि सब जगह से सौगात वगैरह मिली थी, तो अटैची बैग 6 भर गए थे, और 7वां वो हो रहा है अभी। अब एक व्यक्ति जाने वाला है, तो मैंने बहन जी को कहा, मैंने कहा बहन जी आपकी भावनाओं को मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन मेरे पास 6 आइटम पहले से ही हैं और 7वां ये हो जाएगा, तो थोड़ा सा ले जाने में दिक्कत होगी, तो आप यहाँ ही भाई बहनों को खिला देना। तो बोल ठीक है, उसने मान लिया। हम चल पड़े जी। रास्ते में दिन के समय, लंबा रास्ता है, 2 दिन लगते हैं मधुबन आने में गोवा से। तो रास्ते में दिन के समय दूसरे दिन एक सेंटर पर फ़ोन करके बता दिया था, तो वहाँ की मैं भोजन भेज देना दिन का। तो वहाँ की बहन जी ने एक भाई को भोजन लेके भेजा भी, और उसी समय हमारी ट्रेन पहुँची, तो उसी समय एक दूसरे प्लेटफॉर्म पर दूसरी ट्रेन खड़ी थी, तो वो भाई हमको उधर ढूंढ रहा है, और हमारी ट्रेन आई, 2 मिनट रुकी और चल पड़ी। फिर याद आया कि देखो बहन जी की बात मान लेते, अगर केले ले आते तो वही अभी खाने में काम आते हैं। तो उस दिन से नोट कर लिया मैंने कि कभी भी बहनें कुछ कहें तो कभी भी ना नहीं करनी है, सदा हाँ जी का पाठ पक्का करके चलो, तो उसमें ही कल्याण है। तो इस तरह से सदा यदि हाँ जी का पाठ पक्का करके चलते हैं तो वहाँ हमारे साथ बाबा की सर्व शक्तियाँ कार्य करती हैं, और उस आधार से हम उसमें सहज सफलता अनुभव करेंगे, क्यों कराने वाला तो बाबा है। तो एक ऐसा ही मेरा स्वयं का और अनुभव, रात को मैं भी ये भी अनुभव सुना रहा था बहनों को, तो एक दूसरा सुना देते हैं, चलो वो तो सुनाया है बहुत है। तो कैसे जहाँ पर हम सर्वशक्तिवान को साथी बनाकर चलते हैं तो वहाँ अनेक असंभव कार्य संभव हो जाते हैं। शांतिवन से 3 घंटे की दूरी पर एक छोटा सा कस्बा है बाली, तो वहाँ पर वहाँ की बहन जी ने मम्मा डे पर प्रोग्राम रखा था, और शांतिवन से एक टीचर बहन और एक भाई गाड़ी लेकर गया, और एक हम थे, 3 लोग गाड़ी में गए थे, जग गए प्रोग्राम के लिए। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। वो प्रोग्राम पूरा करके भोजन करके हम वापस लौट रहे थे, लगभग रात के 9 बजे थे। 70-80 की स्पीड से गाड़ी चल रही थी, और अचानक गाड़ी में धुआं निकलने लगा और गाड़ी धुएं से भर गई। वो भाई ने साइड को की, फटाफट रोक कर और इंजन का कवर खोल कर देखने लगे। तो देखा 10-12 मिनट, और फिर स्टार्ट की तो फिर धुआं निकलने लगा, कुछ पता नहीं चला उसको। तो मैंने कहा कि भाई अभी इसको आप छोड़ दीजिए, और सब बैठ के बाबा को याद करो। और हमें बाबा को बैठ के याद कर रहे थे गाड़ी में ही, और मैं बाबा को याद करते करते कह रहा कि बाबा अभी देखो हम आपके बच्चों की सेवा में आए हैं, और यहाँ इस भाई ने तो चेक किया इस गाड़ी में कहाँ क्या डिफेक्ट हुआ इसको तो पता नहीं चला, लेकिन आपको ज़रूर पता है। तो अब कैसे क्या हो सकता है, क्योंकि रात के 9 बज रहे हैं, हम जंगल में खड़े हैं, एक बहन हमारे साथ है, और कोई जाने का यहाँ से साधन नहीं है। तो अब इस गाड़ी में कहाँ क्या हो सकता है वो आप देख लेना, हमको इसी गाड़ी से शांतिवन तक जाना है। ऐसे हमने बाबा को दिल से याद कर कहा। 10 मिनट योग करने के बाद
उस भाई को कहा अभी आप इस गाड़ी को स्टार्ट करके देखो। उसने गाड़ी स्टार्ट की, कोई धुआं नहीं। जो 10 मिनट पहले धुआं निकल रहा वो 10 मिनट के बाद बाबा को कहने के बाद कोई धुआं नहीं। उसके बाद फिर कहा कि उसको आप धीरे धीरे आगे बढ़ाओ। उसने आगे बढ़ाई, ठीक चलने लगे। फिर उसको कहा कि आप जैसे पहले चला रहे थे वैसे ही चलाओ और बाबा की याद के गीत लगा दो, सब बाबा को याद करते चलो। तो बाबा को सब याद करते हुए जा रहे थे। और सुनिए आगे, फिर अच्छी ताली बजाना। तो उसी गाड़ी से हम शांतिवन तक पहुंच गए। पहुंचने के बाद जब रात को उतर रहे थे तब मैंने उस भाई को कहा, गाड़ी चलाने वाले भाई को, मैंने कहा भाई सुबह क्लास के बाद गैरेज में ले जाके दिखा लेना एक बार, कहाँ क्या डिफेक्ट हुआ, कहीं आपको अचानक और दूसरी जगह जाना पड़े तो पहले से ठीक करा के रखना। तो बोले ठीक है। सो गए। रात को सुबह उठे, क्लास किया और नाश्ता किया और करीब 11 बजे के करीब वो भाई मिला। तो उससे पूछा कि मैंने कहा भाई कुछ पता चला गाड़ी में क्या हुआ था? तो बोला हाँ, मैं गैरेज में लेकर गया, मैकेनिक ने सारा चेक किया और मैकेनिक देखकर बोलने लगा कि भाई इस गाड़ी से आप यहाँ तक कैसे पहुँच गए, इसके तो इंजन के सारे वायर जल गए, ये तो गाड़ी चल ही नहीं सकती है। तब पता चला कि तो बाबा ही गाड़ी चला के ला रहा। तो इस तरह से हम कहीं भी कोई कैसी भी समस्या परिस्थिति क्यों नहीं हमारे सामने आए, हम दिल से बाबा को याद कर बता दें और सब बोझ उसको अर्पित कर दें, हल्के हो जाएंगे, तो वो हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार है। और श्रेष्ठ स्थिति जहाँ पर सर्वशक्तिवान साथी बन के साथ दे रहा हो तो वहाँ असंभव भी संभव हो जाएंगे और श्रेष्ठ स्थिति बनी रहेगी। और श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए हम पवित्रता में संपूर्ण बने, पवित्रता में संपूर्ण बने हैं, क्योंकि हमारा योग पवित्रता के सागर बाप के साथ ही होगा। जितना जितना हम आत्माएं पवित्रता में संपूर्ण बनते जाएंगे उतना उतना उसकी सर्व शक्तियाँ तो आती ही रहेंगी, मिलती रहेंगी, लेकिन बुद्धि की लाइन बाबा के साथ सदैव क्लियर रहेगी और कब कहाँ क्या करना है उसकी सही टचिंग लेकर वैसा करने में हम सफल होते रहेंगे। तो कहीं भी कोई परिस्थिति समस्या आने के बाद आपको रुकना नहीं पड़ेगा, ठहरना नहीं पड़ेगा, कोई प्रश्न नहीं उठेगा क्या करें कैसे करें। अगर बुद्धि की लाइन बाबा के साथ क्लियर है तो जिस समय जो करना है उसकी समय वैसे ही टचिंग बाबा से मिलेगी और वैसा करने में आप सफल होते रहेंगे, निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे, तो कहीं भी रुकना नहीं पड़ेगा। तो हम सभी पवित्र तो बने हैं, लेकिन उसमें संपूर्णता आ जाए उसमें हर एक नंबरवार है। तो क्या है पवित्रता की संपूर्णता? उसके लिए बाबा ने अव्यक्त वाणियों में 7 बातें बताई हैं। पवित्रता की संपूर्णता क्या है उसकी 7 बातें बताई हैं। उसके पहले एक और बात, एक तो बुद्धि की लाइन क्लियर रखने के लिए पवित्रता में संपूर्ण बनना जरूरी है श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए, और दूसरा श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए बुद्धि की लाइन क्लियर रखने के लिए सारे विस्तार को समेटकर सार स्वरूप बन जाए। सभी प्रकार के विस्तारों को समेटकर सार स्वरूप बन जाए। क्यों? क्योंकि अब वापस घर जाने का समय आ गया है। अब किसी को कहीं जाना होता है तो क्या करते हैं, जो जरूरी सामान होता है पैक करके रख लेते हैं ना, और टाइम हुआ और उठाया सामान चल पड़े। तो अब वो सभी आत्माओं का वापस घर जाने का समय हो गया है, टाइम हो गया है, और हम सब देख रहे हैं जाना आत्माओं का शुरू है, चल रहा है, ये प्रक्रिया है। और बाबा ने तो कहा ही है कभी भी किसी का नंबर लग सकता है। तो इसलिए हम रेडी रहें, एवर रेडी बना लें अपने आप को, सब प्रकार के विस्तार को समेट कर सारा स्वरूप बन जाए। तो वो तो हुई स्थूल चीज़ों को समेट कर पैक कर लेना बैग बैगेज, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं मन के विचारों की। तो आज जो बहुतों का मन का विस्तार हो गया, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, अधिक धन कमा लें, अधिक बाबा की सेवा करेंगे, ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए, क्या क्यों कैसे। तो जब आप सोचिए बुद्धि तो एक है,
और थोड़ा देह के संबंध वस्तु वैभव पदार्थों में वो लगी हुई है, तो जितना और इन बातों में लगी हुई है उतना बाबा से कमी हो जाएगी, दूर हो जाएंगे। तो फिर बाबा से योग कैसे लग पाएगा? तो अब हम सभी को जब वापस घर जाना है और सब कुछ खत्म होने वाला ही है और देख ही रहे हैं हम सब कुछ, तो समझदार आत्मा वो होगी जो इस सभी प्रकार के विस्तार को समेटकर सार स्वरूप बन जाएं, एक में बुद्धि योग लगाएं। तो ऐसी आत्मा ही सहज वापस घर जा सकेगी। नहीं तो ये सब वस्तु वैभव व्यक्ति पदार्थ देह के संबंध ये सब बुद्धि को अपनी ओर खींचते रहेंगे और भगवान से बुद्धि योग तोड़ने का कारण बन जाएंगे। तो ऐसी स्थिति हो हमारी अंत में कि किसी की भी याद नहीं आए एक बाबा के सिवाय, तो आत्मा से एक सेकंड मोड़ के बाबा के पास पहुंच सकेगी। और किसको अंत में एक बाबा की याद आएगी? जिसने सारा जीवन याद में रहने का पुरुषार्थ किया हुआ होगा। इसलिए बाबा कहता है बहुत बार कि बच्चे बहुत काल का अभ्यास ही अंत में काम आएगा। तो हम बात कर रहे थे और दूसरा पवित्रता की, तो जितना जितना हम पवित्रता में संपूर्ण बनते जाते हैं उतना उतना बुद्धि की लाइन बाबा के साथ निरंतर क्लियर रहेगी, कनेक्शन जुटा रहेगा, तो पावर आती रहेगी। तो कब कहाँ क्या करना है उसकी सही टचिंग बाबा से मिलती रहेगी और वैसा करने में हम सफल होते रहेंगे। तो मैं बतला रहा था, इसलिए अपने आप को पवित्रता में संपूर्ण बनाना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो क्या है पवित्रता की संपूर्णता? उसके लिए बाबा ने मुरलियों में 7 बातें बताई हैं। पहला स्वरूप है संपूर्ण पवित्रता का स्वच्छता। स्वच्छता खाने की, रहने की, विचारों की, कपड़ों की, स्थान की, सब प्रकार की स्वच्छता सफाई होनी चाहिए। उसे कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा। देखो मधुवन में हम देखते हैं, आप भी देखते होंगे, पांडवन के, चलो हम तो बाबा के बच्चे हैं, लेकिन कोई अज्ञानी व्यक्ति भी बाहर से जैसे ही पांडवन के अंदर घुसता है और लोग उनको दिखाते हैं, हम दिखा के जब वापस जाते हैं तो वो बता के जाते हैं कि जैसे ही पांडवन के अंदर गेट में हम घुसे तो घुसते ही लगा कि यहाँ तो कोई कितनी स्वच्छता है, कितनी पवित्रता है, कितनी शांति है। तो सबसे पहला इम्प्रेशन वातावरण, वाइब्रेशंस का पड़ा उसके मन पर। ज्ञान तो बाद में सुना देखा उसने। तो इसलिए वातावरण, वायुमंडल या विचारों को शुद्ध पवित्र बनाकर चलना बहुत बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे विचार होंगे वैसा वातावरण वायुमंडल बनेगा। दूसरा स्वरूप है संपूर्ण पवित्रता का मन वचन कर्म से ब्रह्मचारी बनना। मन वचन कर्म से ब्रह्मचारी बनना अर्थात मनसा वाचा कर्मणा। ब्रह्मा बाबा ने जो कुछ किया है उस सभी को कदम कदम पर फॉलो करके चलने वाली आत्मा को ही ब्रह्मचारी कहा जाता है। तीसरी बात, तीसरा स्वरूप संपूर्ण पवित्रता का संपूर्ण निर्विकारिता। संपूर्ण निर्विकारिता अर्थात किसी भी विकार का अंश मात्र भी हमारे अंदर ना हो। एक मुरली में बाबा ने कहा कि मोटे मोटे 5 विकारों को तो सब बच्चों ने जीत लिया है, लेकिन उनके जो छोटे छोटे बाल बच्चे हैं ना, उनको अभी तक कईयों ने अपने पास संभाल के रखा हुआ है। तो सब चेक कर लेना वो क्या है बाल बच्चे। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, जेलसी, नफरत, सुस्ती, आलस्य, अलबेलापन, परचिंतन, नेगेटिव चिंतन, माना जो भी नेगेटिव बातें हैं, अगर उनमें से एक भी हमारे अंदर है तो वो भी पवित्रता की लिस्ट में गिनी जाएगी। इसलिए किसी भी विकार का अंश मात्र भी हमारे अंदर ना हो, उसे कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा। चौथा स्वरूप संपूर्ण पवित्रता का बाबा ने कहा कि एक व्रता अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई। ऐसी हमारी स्थिति कहाँ तक बनी है, जिसको दूसरे शब्दों में बाबा ने टाइटल दिया पिता व्रता। एक बाप के सिवाय और बुद्धि किसी में ना जाए। ऐसी धारणा हमारी कहाँ तक बनी है वो हर एक चेक कर ले अपने आप को।
पांचवा स्वरूप है संपूर्ण पवित्रता का। एक साकार मुरली में बाबा ने बात कही, अमृत वेले से रात्रि तक सभी नियम मर्यादाओं की पूर्ण पालना हमारे जीवन में हो, उसे कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा। अमृत वेले से रात्रि तक सभी नियम मर्यादाओं की पूर्ण पालना हमारे जीवन में हो, उसे कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा। छठा स्वरूप संपूर्ण पवित्रता का, बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है, इसलिए उससे भी अपने आप को मुक्त बनाओ। सदा समर्थ शक्तिशाली विचारों का स्वरूप बनकर रहें, उसे कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा। सातवां स्वरूप संपूर्ण पवित्रता का, बाबा ने कहा संकल्प अथवा स्वप्न में भी, संकल्प अथवा स्वप्न में भी कोई भी अपवित्र संकल्प बुद्धि को टच ना करे। संकल्प अथवा स्वप्न में भी कोई भी अपवित्र संकल्प बुद्धि को टच ना करे, उसको कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा। तो इस तरह से इन सातों बातों को सामने रखते हुए हर एक अपने आप को चेक कर ले कि मैंने अपने आप को पवित्रता में कितना संपूर्ण बनाया है, और जितना जितना पवित्रता में संपूर्णता आती जाएगी उतना उतना स्वतः ही बुद्धि की लाइन बाबा के साथ क्लियर रहने लगेगी। और बुद्धि की लाइन जहाँ बाबा के साथ क्लियर है तो कब कहाँ क्या करना है उसकी सही टचिंग लेकर वैसा करने में हम सफल होते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तो कहीं भी रुकना नहीं पड़ेगा, ठहरना नहीं पड़ेगा, सोचना नहीं पड़ेगा, प्रश्न नहीं उठेगा। तो सुनिए एक ऐसा ही अनुभव। मैं हर बात के पीछे एक अनुभव सुना रहा हूँ ताकि आपको वैसा बनना करना सहज और सरल हो जाए। देखो ज्ञान आप सबके पास है, योग भी आप सब करते हैं, लेकिन जब किसी के सामने कोई समस्या परिस्थिति आती है तो वहाँ क्या होता है, कईयों के पुरुषार्थ की गाड़ी खड़ी हो जाती है, फिर प्रश्न उठता है क्या करें, कैसे करें, ये करें या वो करें। लेकिन आपने यदि अनुभव सुना है, जीवन में ज्ञान और योग का प्रयोग कर अनुभवी मूर्त बने हैं, तो अनुभवी को कोई हरा नहीं सकता है। अनुभव अनुभवी मूर्त बनाता है, अनुभव निश्चय बुद्धि बनाता है, अनुभव अनेक विघ्न परिस्थितियों को पार करने की शक्ति देता है। इसलिए बाबा ने कहा अनुभव सबसे बड़ी अथॉरिटी का काम करता है। तो इसलिए हमें अनुभवी मूर्त बनना है, ज्ञान और योग का जीवन में प्रयोग कर। तो जहाँ बुद्धि की लाइन बाबा के साथ क्लियर है तो वहाँ कैसे कदम कदम पर आपको सफलता मिलती रहेगी, रुकना नहीं पड़ेगा। एक अनुभव। तो एक बार हम नेपाल जा रहे थे भट्ठी कराने के लिए। तो जैसे ही नेपाल बॉर्डर पर पहुँचे तो नेपाल बॉर्डर के 4 किलोमीटर अंदर इंडिया में भी अपना एक सेंटर है, भारत में भी, और नेपाल बॉर्डर के उधर नेपाल में भी 4 किलोमीटर अंदर अपना सेंटर था। तो इंडिया वाले सेंटर से हम नेपाल में जा रहे थे, 8-9 किलोमीटर का ही अंतर था। तो जैसे ही नेपाल बॉर्डर पर पहुँचे बाई रोड, तो जो भाई साथ में था, एक भाई और साथ में था वहाँ, तो जैसे ही हम नेपाल बॉर्डर पर पहुँचे तो वहाँ बॉर्डर पर उस दिन मिलिट्री वालों का कुछ आपस में झगड़ा हो गया था। तो बॉर्डर बिल्कुल बंद किया हुआ था, ना किसी को आने दे रहे थे, ना किसी को जाने दे रहे थे। तो मेरे को भी कहा कि आप भी वापस जाओ, हम नहीं जाने देंगे। अभी वहाँ भट्ठी रखी है सेंटर पर, 250-300 लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं और ये कहते हैं वापस जाओ। तो एक बड़ी समस्या हो गई है। तो अभी क्या करें भाई। तो मैंने वहाँ से थोड़ा सा अलग होकर और बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ा, बाबा को दिल से याद कर सारी बात बताई कि मैंने कहा बाबा अभी देखो हम आपके बच्चों की सेवा में आए हैं और यहाँ नेपाल बॉर्डर पर पहुँचे हैं, और ये यहाँ नेपाल बॉर्डर के 4 किलोमीटर अंदर अपना सेंटर है, वहाँ भट्ठी रखी है, 250-300 लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, और ये मिलिट्री वाले कहते हैं कि वापस जाओ, हम नहीं जाने देंगे। तो अभी मुझे क्या करना है वो आप ही बताओ, मैं वही करूँगा। है ऐसे मैंने बाबा को सारा समाचार बता के और दिल से याद कर कहा। बस 2 मिनट के बाद बाबा से टचिंग मिलती है कि बच्चे
इन मिलिट्री वालों का कोई बड़ा ऑफिसर साइड को बैठा हुआ है, तो उससे जाके बात करो। तो मैंने देखा तो मैंने कहा हाँ कोई बैठा तो है। तो उस भाई को भी कहा कि मैंने कहा भाई इन मिलिट्री वालों का कोई बड़ा ऑफिसर देखो वो साइड को बैठा हुआ है, उससे चल के बात करो। तो गए हम दोनों को सफ़ेद कपड़े बैज लगा हुआ था। तो वो भाई ने कहा साहब हम ब्रह्मा कुमारी आश्रम से आए हैं और ये भाई हमारे माउंट आबू से आए हैं और इनके लिए हमारा यहाँ नेपाल बॉर्डर के 4 किलोमीटर अंदर हमारा सेंटर है, इनके लिए बड़ा प्रोग्राम रखा गया है, 250-300 लोग इनका इंतज़ार कर रहे हैं, तो हमको नेपाल के अंदर जाना है। अच्छा अच्छा, आप ब्रह्मा कुमारी आश्रम से आए? हाँ जी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, फिर तो जाइए। जो 3 मिनट के पहले ना हो गई, 3 मिनट के बाद हाँ हो गई। कैसे हाँ हुई? बाबा के साथ बुद्धि की लाइन क्लियर थी, तो सही समय पर सही टचिंग को कैच किया और वैसा करने में सफल होते गए। ऐसी बात नहीं कि बाबा मेरे को ही टचिंग देता है, बाबा हर बात की हर बच्चे को टचिंग देता है, लेकिन हमारी बुद्धि की लाइन बाबा के साथ कितना क्लियर है, उस आधार से ही आपको वो टचिंग मिलेगी। नहीं तो वहाँ फिर प्रश्न ही उठेगा क्या करें कैसे करें, अगर लाइन क्लियर नहीं है तो इस तरह से वर्तमान समय और आगे आने वाले समय को देखते हुए बुद्धि की लाइन बाबा के साथ सदैव क्लियर रख के चलना बहुत बहुत ज़रूरी है। और तो श्रेष्ठ बाबा के साथ कनेक्शन क्लियर है तो पावर आती रहेगी, बुद्धि की लाइन तो क्लियर है तो सदैव श्रेष्ठ स्थिति बनाकर आगे बढ़ते रहेंगे। और श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए हम अपने मन की भावनाओं को शुभ श्रेष्ठ कल्याणकारी बनाएं, अपने मन की भावनाओं को पूरा करें, शुभ श्रेष्ठ कल्याणकारी बनाएं। हम बस 2-3 मिनट और लूँगा मैं, पूरा करते हैं। तो जहाँ भावनाएं, ये तो हुआ ज्ञान, लेकिन एक व्यक्ति आपसे गलत व्यवहार करता है, दुख देता है, विघ्न डालता है, तंग करता है, तो ऐसी आत्मा के प्रति हमारे मन में शुभ भावना रहती हैं या बदल जाती हैं? गलत व्यवहार को देखकर ज़्यादातर लोगों की भावनाएं बदल जाती हैं, कुछ एक लोग कहते हैं रहती हैं। तो देखो भावनाएं बदल गई तो उस आत्मा के प्रति नेगेटिव वाइब्रेशन पहुँचेंगे और वो भी हमारे प्रति नेगेटिव भावना रखेगी। उसकी नेगेटिव भावना हमारी स्थिति को भारी बना देंगे, मन को विचलित करेंगे, योग में एकाग्र नहीं होने देंगे, पुरुषार्थ में विघ्न रूप बनेंगे। इसलिए बाबा ने हमको टाइटल दिया, बच्चे तुम्हें विश्व कल्याणकारी बनना है। तो विश्व कल्याणकारी अर्थात जिसके मन में सदैव ही सर्व के प्रति शुभ भावना शुभकामना रहे। तो उसके लिए 2 बातों का होना बहुत ज़रूरी है। ज्ञान और योग का बल निरंतर इमर्ज रूप में रहना चाहिए। तो जहाँ हम अपने मन में सदैव सर्व के प्रति शुभ भावना रख के चलते हैं, तो कैसे शुभ भावनाओं के प्रयोग से भी एक नेगेटिव विचारों वाली आत्मा को बदलकर पॉजिटिव बना सकते हैं। सुनिए एक अनुभव। एक भाई थे, उनका बड़ा बिजनेस था और लेकिन उनकी वो ज्ञान में चलते थे, उनकी युगल ज्ञान में नहीं चलती थी। बहुत विरोध करती थी कि मेरे बिना पूछे बिल्कुल भी सेंटर नहीं जाना, इतना विरोध करते थे। यहाँ भी कई माताएं होंगी, कई भाई हो सकते हैं ऐसे जिनके संबंधी कोई ज्ञान में चलने से रोकते हैं, तो वो इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। तो वो भाई मधुबन आए बाबा से मिलने के लिए, एक रात ऊपर भी रुके, हमारे से क्लास के बाद मिले, यही प्रश्न किया भाई साहब मेरी युगल बहुत बिगड़ डालती है, मैं क्या करूँ? तो हमने उन्हें बताया यदि आप अपनी युगल को परिवर्तन करना चाहते हो, सहयोगी बनाना चाहते हो, तो आज से ही 2 बातों का पालन करके चलना बहुत ज़रूरी है। एक तो कंप्लीट अपने मन में उस आत्मा के प्रति शुभ भावना रख के चलो। दूसरा ये प्रयोग अमृत वेले ही करना है। क्या करना है, क्यों करना है, वो मैं बतला रहा हूँ कि अमृत वेले हम सभी का अंतर मन शांत और खाली होता है। तो जिसको भी हम शुभ भावनाओं के वाइब्रेशन देंगे वो उस तक पहुँचते हैं और उसका अंतर मन शांत और खाली होने के कारण उन्हें सहज ही स्वीकार कर लेगा, फिर वो आत्मा वैसे करेगी। दूसरा प्रयोग क्या करना है, जिस आत्मा को आप बदलना चाहते हो उसको अपने सामने सूक्ष्म लाइट के रूप में इमर्ज कर लो और इस प्रकार इमर्ज कर उससे शुभ भावनाओं के रूप में बातें करो। तुम तो बहुत अच्छी आत्मा हो, देवकुल की आत्मा हो, तुम्हारा कल्याण हो, आगे बढ़ो, सुखी रहो। तो इस तरह से मैंने कहा 7 दिन अपनी युगल को इमर्ज कर सूक्ष्म लाइट के रूप में उससे शुभ भावनाओं के रूप में बातें करना और बताना इसका रिजल्ट क्या रहता है। वो घर गया अमृत वेले उठकर और वहाँ पहुंचकर अपनी युगल को सूक्ष्म लाइट के रूप में इमर्ज कर उसे इसी प्रकार से शुभ भावनाओं के रूप में बातें की कि तुम तो बहुत अच्छी आत्मा हो, देवकुल की आत्मा हो, तुम्हारा कल्याण हो, आगे बढ़ो, सुखी रहो। इस तरह से उसने 2 दिन प्रयोग किया। तीसरे दिन उनके सेंटर पर योग की भट्ठी थी, तो कहा कि आज योग की भट्ठी है तो योग की भट्ठी में तो जाना है।
तो मैंने 2 दिन तो प्रयोग किया ही, तो कुछ तो उसका असर हुआ ही होगा। तो युगल से पूछ के देख लेता हूँ, जैसा जवाब मिलेगा उससे पता चल जाएगा। तो गया युगल के पास और कहा कि देखो आज हमारे सेंटर पर योग की भट्ठी है और यदि आप कहो तो मैं जाऊँ। हाँ हाँ भले जाओ। तो रोज़ाना इतना विरोध करती थी, वो ऐसे छुट्टी दे दी जैसे कि पहले से ही तैयार बैठी है। कैसे आ गया इतना बड़ा परिवर्तन? उसके मन की शुभ भावनाओं ने उसकी मनोवृत्तियों को बदल दिया। तो इस तरह से इन कुछ एक बातों को आप अपने पुरुषार्थ का आधार बना के चलें तो एक श्रेष्ठ स्थिति बनाकर निरंतर आगे बढ़ते उड़ते उड़ाते रहेंगे, बाप समान बन जाएंगे। तो ऐसी हमारी आप सभी महान आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभकामना है। ओम शांति। ये भाई जी अमृत वेला करना है जी। ओम शांति। हे खुदाई तेरी कैसी खुदाई, ऐसे कोरोना काल में देखिए सुंदर महफिल सजाई और वही छोटे लाल भाई जी को यहाँ बुलाया और हम सबसे सन्मुख मुलाकात कराई। तो नाम छोटे लाल लेकिन है हम